गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम पुनः एक अपनी गणित की क्लास में जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं। और कल जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने शेषफल प्रमेय पढ़ा था, उसमें हमने 3-4 क्वेश्चन दिए थे और आपने चैनल पर भी क्वेश्चन बनाए होंगे। तो अब उसके साथ हम कुछ और चर्चा करते हैं और 4-6 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपसे गुणनखंड कैसे करेंगे और अपन गुणनखंड प्रमेय 3-4 चीजें पढ़ते हैं। चलिए पहले ये क्वेश्चन को करते हैं। चलो कल का ही होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा था x की घात 3 - 7x + 6 को x - 1 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। और शेषफल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। शेषफल क्या कीजिए भैया? ज्ञात कीजिए। अब शेषफल ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? शेषफल। आओ हम शेषफल ज्ञात करवाते हैं। हम x - 1 का भाग देंगे x की घात 3 - 7x + 6। हम इसमें भाग देंगे। हम इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए अब जब हम भाग देंगे तो यहाँ है x की घात 3, तो हमें कितना चाहिए होगा? यहाँ x की घात 2 दे दीजिए। कितना दे दीजिए? x की घात 2। x की घात 2 का इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x की घात 3 - x²। गुरु जी यहाँ तो x² है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है आप तो वही करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। लिखेंगे घटाने पर। अच्छा वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत हो, हमें लगता है सब ब्लर टाइप का हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो नेक्स्ट क्लास से सही कर लेंगे। हम समझ रहे हैं, हमने कल की क्लास में देखा था। माइनस प्लस ये कट गया, ये हुआ x²। अच्छा अगर किसी को कम दिखता है तो जो क्वालिटी वो 720 कर लीजिएगा, हो जाएगा। 360 पे भी बेहतर दिखता है, अगर 720 कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि फुल HD में ही वीडियो शूट होता है। x² हो गया -7x और +6, -7x और +6। अब देखो भैया यहाँ x² चाहिए तो हम धन का यहाँ x दे देंगे। जब x देंगे तो क्या होगा? x² - x। इसे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ये माइनस का ये प्लस का कट गया। माइनस के 7x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस के 6x और +6। गुरु जी यहाँ माइनस का 6x चाहिए, यहाँ तो x है तो हम माइनस का 6 दे दें। जो यहाँ चाहिए वही यहाँ देना है, ठीक है। जब इस माइनस के 6 का इस माइनस के 6 का इस पूरे में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6x प्लस का 6। हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, दोनों कट गए, शेष 0। यहाँ से शेषफल क्या आया? 0। शेषफल क्या आया गुरुजी? तो आप बोले 0। कितना आया? 0। अब हम कहते हैं आप इसको लगाओ शेषफल प्रमेय से। इसे किससे लगाओ? शेषफल प्रमेय से। आप कहते हैं गुरुजी शेषफल प्रमेय वो तो बच्चों का खेल है। x - 1 = 0 तो x बराबर 1, तो x बराबर 1। x बराबर 1 इसमें रख दो। देखिए बहुपद है तो इसको लिखना पड़ेगा। p ऑफ x बराबर x³ - 7x + 6। x की जगह पर रखो p ऑफ 1। शेषफल निकालना है तो 0 तो करेंगे नहीं। a³ - 7 गुणा 1 + 6। 1 की घात 3 मतलब 1 - 7 + 6 हो गया 7 - 7। p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी गुरुजी आ गई समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं। भैया आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं ना, क्वेश्चन होना है, ठीक है। क्योंकि आपकी शेषफल प्रमेय हमने करवा दी थी कल। हाँ शेषफल प्रमेय हो गई थी आपकी। अच्छा गुणनखंड प्रमेय है तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें हल्की सी है तो इतना बड़ा इशू नहीं है इसका गुणनखंड प्रमेय का। वो अभी हम सवाल के माध्यम से आपको समझा देंगे, ठीक है। शेषफल प्रमेय ही पूछी जाती है। चलिए अब और कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हम और कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ होमवर्क लिखते हैं, कुछ चैनल का होमवर्क है, कुछ यहाँ। और सिर्फ एक बच्चा है जो हमको होमवर्क बना के विदा किया है कल, सिर्फ एक बच्चा। इसलिए आप लोग होमवर्क बना के विदा कीजिए। जो बच्चे होमवर्क बना के विदा नहीं कर रहे हैं हमको, वो समझ में आ रहा है अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दे रहे, इस 5 में से हम एक बताएंगे। क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए पहले। अरे गुरु जी शुरुआत में ही होमवर्क? हाँ बेटा होमवर्क लिखो, लिखो होमवर्क, फिर कराते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक बहुपद fx और gx को देखो निम्न में, निम्न प्रत्येक में fx को g ऑफ x
एफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग दीजिए, आज बिना माइक के रिकॉर्ड हो रही है क्लास में ना, तथा भागफल व शेषफल के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए माइक लगा लेते हैं, क्योंकि तो आपको बाहर की आवाज सुनाई देगी, बाहर की आवाज सुनाई देगी। 1 मिनट लगेगा माइक लगाने में। चलिए भैया आप करते हैं। हाँ चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अब इसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला नंबर दो। जो भी वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो आप बताइए सुधार के। एफ ऑफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कह रहा है जी ऑफ एक्स बराबर 2x। भागफल भी बताना है और शेषफल भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 60, जी ऑफ x बराबर x माइनस 2। तीसरा का क्वेश्चन लिखिए, एफ ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, जी ऑफ x बराबर x माइनस 1। चौथा क्वेश्चन लिखिए, एफ ऑफ x बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, जी ऑफ x बराबर x माइनस 2। एफ ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, जी ऑफ x बराबर x माइनस 1। x माइनस 1। ठीक है भैया, ये 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। कहाँ करने हैं? 5। तो ये वाला कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे। ये गुरुजी अलग दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसमें x माइनस a दे दिया, कैसे करेंगे? माथा पकड़ लिए। तो गुरुजी यहाँ 1 2 3 होता तो ठीक था, ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको आपको करके दिखाते हैं दोनों विधि से। पहले हम भाग से करते हैं। x माइनस a का भाग हम देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसी को तो देना है। जी गुरु जी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2x स्क्वायर है तो हम यहाँ 2 और x लिखेंगे। 2x के इसमें गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2ax, ये तो होगा। तो ये 2x के इसमें गुणा कराएंगे, फिर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। ये आया कितना? 2ax माइनस 3x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं, ये लिख पूरा इसलिए दिया ताकि तुम्हें समस्या ना हो। अब देखो ये हमें क्या करना है, जब हमें इस 3 को हटाना है। अगर हम 2ax को हटाना है तो हम क्या करेंगे? पहले हम 3 को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? या 2ax को हटा दो। तो यहाँ हम 2a से गुणा करा दें। किससे करा दें? 2a से। जब 2a से गुणा कराएंगे तो बनेगा 2ax प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर। हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये फिर कट गया। अब यहाँ से क्या बचा? 2a स्क्वायर, क्योंकि a अब यहाँ अचर है, माइनस 3x प्लस 5, और हमें हटाना है चर पर। माइनस 3x को हटाना है तो यहाँ माइनस 3 दे देंगे। जब इससे गुणा कराएंगे तो आएगा माइनस 3x और माइनस प्लस 3a। हम लिखेंगे घटाने पर, तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। बचेगा 2a स्क्वायर प्लस वो माइनस 3a प्लस 5। ये हो जाएगा तुम्हारा शेषफल। क्या हो जाएगा? शेषफल। एक द्विघात समीकरण आ गया है। और ये है तुम्हारा भागफल। ये क्या है? भागफल। छापो भैया, छापो 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 भाई, छापो, छापिए। देखो हमने सबसे पहले क्या किया भैया, हमने इसमें दिया भाग। हमने क्या किया? दिया भाग। क्या किया? दिया हमने इसमें भाग। हमने यहाँ 2x दिया तो 2x देंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें देंगे तो माइनस 2ax हो जाएगा। घटाने पे लिखेंगे ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये कट गया, ये 2ax बचा, माइनस 3x हो गया। तो इसको कीजिए, कीजिए। क्लास को दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए क्लास का।
चलिए भैया अगला। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम गुणनखंड प्रमेय से करें, गुणनखंड से करें, किससे करें, सॉरी शेषफल प्रमेय से करें। चलो करते हैं, ये उतार लिए होंगे। इसी क्वेश्चन को हम शेषफल से कर लेते हैं। चलो भैया गुरुजी शेषफल से काहे करेंगे, करना है। क्या दिया, f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, g ऑफ x बराबर x माइनस a, x माइनस a। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो हमको x माइनस ए अगर इसका गुणनखंड है तो बराबर 0 और x बराबर a, x बराबर a रखेंगे इसको, ये संतुष्ट करेगा। अगर 0 कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, 0 नहीं किया तो गुणनखंड नहीं होगा, वो वाली बात हो जाएगी। फिलहाल हमें शेषफल निकालना है तो हम f ऑफ a निकाल लेते हैं। x की जगह a रख दो तो 2a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5, तो आएगा 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5। लेकिन याद रखो इसमें सिर्फ शेषफल आया। क्या आया, शेषफल आया। और पूछा क्या है उसने कि भागफल भी बताओ, तो भागफल के लिए यही करना पड़ेगा। इसलिए कल कहा था बच्चा कि दोनों ही आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। दोनों ही क्या करने हैं भैया, याद करने हैं। एक से काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा। शायद बीच में वॉइस हो गई होगी आधी आना बंद, क्योंकि वो चार्जेबल माइक है तो माइक ही डिस्चार्ज हो गया, तो हमने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए लगा हम समझ थे चार्ज था। कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। जहाँ भी वॉइस दिक्कत हो गई हो तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, उसकी दिक्कत नहीं कर सकते हैं, रियली सॉरी। चलिए आगे हम अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन और खत्म करके करते हैं, क्योंकि माइक डिस्चार्ज है तो अगली क्लास छोटी ही करते हैं। उसका लॉजिक में सीधा सीधा करके यहाँ को आपको साउंड अब सुनाई दे रहा होगा, ट्रैक वगैरह का जाना, माइक की वजह से साउंड सुनाई नहीं देता है वो। चलिए अब हम गुणनखंड सिखा दिया आपको, तो कुछ होमवर्क लिखिए। भागफल और शेषफल वाले और क्वेश्चन लिखो, जो अभी लिखा था उसी में और बताओ। 5 हो गए थे, उसमें 6वां क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। देखो f ऑफ x बराबर x की घात 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, g ऑफ x बराबर लिखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, साथ में लिखो f ऑफ x बराबर 6x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 प्लस x प्लस 1, g ऑफ x लिखो 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये वाले क्वेश्चन करने हैं। 8वां लिखो f ऑफ x बराबर x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, g ऑफ x लिखो x की घात 3 प्लस 1, x की घात 3 प्लस 1। चलिए भैया, चलिए कुछ और कर लीजिए, क्योंकि कई लोगों को हम अभी एक बच्चे का कॉपी देख रहे थे भेजा था, उसको बहुपद को घटाना नहीं आया। तो क्वेश्चन ये पढ़ लिखो, बहुपदों का योग ज्ञात करो, बहुपदों का योग ज्ञात करो। ये सारे क्वेश्चन करना तो भैया करो भैया। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसको और इसको जोड़ना है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दूसरा देखो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, 6x क्यूब प्लस 5x माइनस 7। तीसरा देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। चौथा देखिए x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पांचवा देखिए x की घात 6 माइनस 3x की घात 4 x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस
2x² माइनस 6। इनका जोड़ना है बहुपदों को। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को घटाइए। अगला क्वेश्चन है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से घटाओ। चलिए देखिए, हम ये कि पहले क्वेश्चन लिखवा रहे थे, एक बता देंगे हैं, क्योंकि कई बच्चे गलत करते हैं बताने का तरीका। x³ प्लस x प्लस 1 माइनस x माइनस x²। दूसरा देखिए 6x³ प्लस 5x² प्लस 4x माइनस 3, 4x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 1। तीसरा देखिए x³ घन x² घन x प्लस 1 x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। चौथा देखिए x³ माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 x³ माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 2, 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x6 माइनस 3x4 प्लस x² प्लस x। इनको घटाव करना है। हम आपको ये घटाव बताए दे रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। ये घटाया हम बताए दे रहे हैं कि कैसे करना है, क्योंकि घटाव वाले में क्या है, आप लोग थोड़ी सी बचपना करते हैं, गलती हो जाती है। तो एक घटाव वाला क्वेश्चन बता दें, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। कैसे घटाएंगे इसको देख लेते हैं। चलिए, लिख गए होंगे, नहीं लिख गए होंगे तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए, अच्छा दिखेगा। बस आज का नेक्स्ट क्लास से क्वालिटी का जिससे पहला ही देख लेते हैं, हम इशू सॉल्व कर लेंगे। कोई एक ना जो अच्छा जानता हो भैया किस ऐप से वीडियो शूट करें कि क्वालिटी अच्छा आएगा, तो कमेंट बॉक्स में ऐप बता सकता है। आप लोग बहुत होना, मुझे हमारी टेक्नोलॉजी नहीं आती है। आप वैसे ही एक बच्चा ही ये थंबनेल वगैरह बना के भेजता है हमको, सच यही है। जब कभी समय आएगा तो उसको रिवील करेंगे, सबके सामने लाएंगे। इसलिए आप लोग बता सकते हैं किस ऐप से बढ़िया से एडिटिंग हो जाती है। अपन को वैसे एक काम आता है, वो पढ़ाना, ठीक है। इसलिए तो प्रोफाइल बोर्ड लगाए, अब सब आता हो तो टेक्नोलॉजी तो डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, क्योंकि पहले सीखो। x³ प्लस x प्लस a घटाना है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 माइनस x माइनस x²। बाबू देखो, ये माइनस का चिन्ह अगर कोष्टक के बाहर हो गया तो अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे। कई हीरो क्या करते हैं, यही सॉल्व करने लगते हो, कहेंगे x प्लस का x माइनस काट दो। अबे चोटा, देखो कैसे करोगे इसको। x³ प्लस x प्लस 1, ये माइनस अंदर ले जाओ, माइनस 1। इस माइनस का जब इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस x, इसका इससे गुणा होगा तो प्लस x²। आप देख रहे हो बाबू, जो एक तुम जोड़ रहे थे वही कर गया, 1 से 1 0 हो गया। x³ अकेला है, ax और ax कितना हो गया 2x, और ये क्या है x² है, क्या है x²। ये क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। अब हम अगली क्लास में सीखा तो आज ही था, लेकिन माइक के इशू है, बाहर का साउंड आ रहा होगा। अब आपकी क्लास सैटरडे और संडे समय होगा तो क्लास आएगी, नहीं होगा तो मंडे पे अपन सीखेंगे गुणनखंड, और ट्यूसडे पे बढ़िया से इसका एक ट्यूसडे पे अपन सीखेंगे सर्वसंख्याएं, वेडनेसडे पे भी सर्वसंख्याएं, और थर्सडे पे भी 4 क्लासेस और बहुपद की आएंगी। और 5वीं क्लास में मतलब जो अगला सप्ताह होगा उसमें हाई स्कूल का बहुपद 9th के बाद अपन उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगली क्लास में बहुपद खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन चलेंगे गुणनखंड की ओर। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर समय मिला तो शनिवार की क्लास आएगी, समय वही रहेगा 7:45। अच्छी क्लास लगी हो तो कमेंट जरूर करें। अपने बहुमूल्य सुझाव के लिए आपका स्वागत है। गुड नाइट।